देखो बेटा, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आज केमिकल काइनेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से हम डिटरमिन कर सकते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने कवर किया था कि इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए कवर किया था। और वहां पे जीरो ऑर्डर के लिए मैंने बताया था कि जीरो ऑर्डर में जो रेट लो एक्सप्रेशन आता है उसको मैं डिफाइन किया था, दैट वाज k इज इक्वल टू 1/t, k is equal to 1/t concentration of A minus concentration of A naught। एंड इसी तरीके से हमने फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉट फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन बताया था बेटा, एंड दैट वाज k is equal to 2.303/t log A naught upon A। और उसके अकॉर्डिंगली हमने बहुत सारी मॉडिफिकेशन भी की थी बेटा। उसमें अगर आप चेक करोगे तो हमने कुछ मॉडिफिकेशन भी की थी और उसमें प्रेशर के रेस्पेक्टिवली भी आपको एक एक्सप्रेशन बताया था। तो आज जो हम बात करेंगे बेटा वो करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेसिकली अगर ऐसा देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन आपके एनसीईआरटी में दे तो रखे हैं, लेकिन बहुत इंटेक्स के अंदर किसी क्वेश्चंस के अंदर यूज करके दे रखे हैं। तो मैं भी आपको इनको समझाने की कोशिश करूंगा और ये बताऊंगा किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो बेटा देखो एक्सप्लेन करते हैं हम इसको। हमारे पास कितने मेथड होते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। जो फर्स्ट कंसेप्ट रहता है बेटा यहां पे, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक मेथड। वॉल्यूमेट्रिक मेथड। सेकंड जो रहेगा बेटा यहां पे, दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। एंड थर्ड मेथड होता है प्रेशर मेथड। तो वो हम कर चुके हैं बेटा। ये जो प्रेशर वाला है ये हम कवर कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डन दिस मेथड। ऑलरेडी डन। वी हैव डन दिस मेथड बेटा, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो दो मेथड करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक मेथड एंड ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। समझने की बेटा कोशिश करना। अगर कहीं नहीं समझ आता तो आप लाइव क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट विल बी योर डाउट, व्हाटसोएवर विल बी योर डाउट। ओके, अब देखो बेटा शुरुआत करते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड से। ए वॉल्यूमेट्रिक मेथड। इस मेथड के अंदर जनरली वी चेक द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे आप किसी भी तरीके से यूज कर रहे हो, आपको उसका वॉल्यूम चेक करना है इस मेथड के अंदर। अब देखो मैं अलग अलग एग्जांपल लूंगा और अलग अलग तरीके से वॉल्यूम चेक करके बताऊंगा और अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन लिखूंगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा। क्लियर है। अब देखो इसमें फर्स्ट मेथड, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 solution। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 solution बेटा। अब देखो ये कैसे होगा। हमने क्या किया, N2O5 को डिकम्पोज किया, वी गेट NO2 प्लस हाफ O2 N2 बेटा। इस तरीके से हमने इस रिएक्शन को क्या कर दिया, लिख दिया। अब आप यहां पे देखो, चेक करो, यहां पे जो हम चेक करेंगे कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो चेक करेंगे बेटा यहां पे, वो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन क्या है बेटा, गैस है। तो इसका वॉल्यूम चेक करेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से। अब देखो ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है। इनिशियली बात करें हम अगर इस रिएक्शन की, इफ टॉक अबाउट इनिशियली,
तो इनिशियली क्या होगा, देयर विल बी नो वॉल्यूम ऑफ O2। देखो रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। एट t इज इक्वल टू 0 पे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, इज देयर एनी वॉल्यूम ऑफ O2? नो, देयर इज नो वॉल्यूम ऑफ O2 एट t इज इक्वल्स टू 0 टाइम के ऊपर। t इज इक्वल टू 0 टाइम पे बेटा कोई भी वॉल्यूम नहीं है O2 का। तो इसीलिए हम यहां पे क्या कहेंगे बेटा, वी विल से V नॉट ओवर हियर इज 0, वॉल्यूम ऑफ O2 एट टाइम 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे V नॉट की कंसीडर जो केस है उसको कंसीडर नहीं करते। ये एक्सप्रेशन, ये एग्जांपल तब लेते हैं बेटा जब हमारे पास वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड इज नॉट गिवन। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन यूज करोगे, जो क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताऊंगा। अब देखो क्या बेटा, यहां पे हमने कहा कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो ऑक्सीजन का कुछ वॉल्यूम होगा ही नहीं। हमने उस वॉल्यूम को माना नहीं, हमने बोला इसको 0 है बेटा। दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दैट 0 वॉल्यूम, कि 0 वॉल्यूम है उसका। देयर विल बी नो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट V नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा। अब हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू VT मान लिया बेटा हम लोगों ने। हमने क्या सपोज किया कि जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है आफ्टर टाइम t वो कितना होगा, t होगा बेटा। क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर टाइम इंफिनिटी हमने मान लिया V इंफिनिटी। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर टाइम t इज VT एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर टाइम इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब दिस रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी बेटा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, इंफिनिट टाइम पे जो वॉल्यूम होगा ऑक्सीजन का वो हम कंसीडर कर रहे हैं कि क्या वॉल्यूम होगा। अब हमें देखो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या था बेटा, इफ यू नो द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, K is equal to 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, ये एक्सप्रेशन था बेटा। अब हमें इस वॉल्यूम की हेल्प से A क्या होता है बेटा, A जो है वो है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट की टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कंसेंट्रेशन क्या है बेटा, वो है। एंड A माइनस एक्स क्या है बेटा, आफ्टर टाइम t कितना A आपके पास बच गया है, मतलब t टाइम के बाद आफ्टर टाइम t, ठीक है, हाउ मच N2O5 इज रिमेन या लेफ्ट इनसाइड द कंटेनर, कितना बच गया है आफ्टर टाइम t। तो अब देखो बेटा हम क्या करेंगे यहां पे, इस केस के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, हम कहेंगे यहां पे A क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ N2O5 एट t is equal to 0 is equal to V infinity। देखो अब ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट टाइम पे जाके हमारे पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम V infinity है, जितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा बेटा उतना ही तो N2O5 का वॉल्यूम होगा, बिकॉज इसके वॉल्यूम से ही तो ऑक्सीजन बन रही है। समझ रहे हो ना आप कि N2O5 का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो वॉल्यूम O2 का होगा आफ्टर टाइम इनफाइनाइट, बिकॉज इससे ही तो हमें क्या मिल रही है बेटा, O2 मिल रही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो V इनफाइनाइट है दैट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ N2O5, वो इनिशियल वॉल्यूम है N2O5 का बेटा। इसी तरीके से आफ्टर टाइम t वॉल्यूम ऑफ N2O5 आफ्टर टाइम t, ये क्या आ गया बेटा VT। अब ये VT हम किस तरीके से लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि T टाइम के बाद वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है, VT आ रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन है कहां से आ रही है बेटा, N2O5 से आ रही है ना। जितना इसका वॉल्यूम कम होगा तभी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा।
तो जितना टाइम आफ्टर टाइम टी के बाद ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा बेटा, उतना ही हमारे पास N2O5 का वॉल्यूम होगा आफ्टर टाइम टी। अरे श्योर, ये होगा वो वॉल्यूम जो इसमें कन्वर्ट हो गया बेटा। देखो O2 का वॉल्यूम है, ये इतना वॉल्यूम पर O2 बन गई है, इसका मतलब इतना वॉल्यूम इसका कम हो गया है। आफ्टर टाइम टी कितना वॉल्यूम इसका कम हो गया है। हमें देखना होता है कि कितना वॉल्यूम बच गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो डिनोमिनेटर में यहां एक्सप्रेशन में देखते हैं, हम ये देखते हैं कितना बच गया है। बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये आफ्टर टाइम टी, ये कितना चेंज हुआ है इसका, ये हम एक्स की बात करते हैं बेटा। एक्स मतलब यहां पे ये आ रहा है एक्स वॉल्यूम कितना है, VT। तो वॉल्यूम ऑफ N2O5, वॉल्यूम ऑफ N2O5 लेफ्ट आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद कितना वॉल्यूम बच जाएगा N2O5 का, कितना बच जाएगा बेटा, V इंफिनिटी में से माइनस कर दो VT, दैट विल बी द रिमेनिंग वॉल्यूम आफ्टर टाइम टी। N2O5 का इतना वॉल्यूम बच जाएगा टी टाइम के बाद। टोटल वॉल्यूम में से बेटा ए में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया एक्स, तो हमारे पास क्या क्या, V इंफिनिटी माइनस VT, माइनस कर दिया और आगे आपके पास। अब देखो क्या एक्सप्रेशन बनेगा इससे, यू विल गेट K 2.303 अपॉन T लॉग ए। क्या माना है बेटा हम लोगों ने, ए केस के अंदर मैं आपको यहां पे लिख देता हूं बेटा, दिस इज बेसिकली ए। तो ए हमारे पास क्या है, V इंफिनिटी एंड एक्स, ए माइनस एक्स क्या है बेटा, देखो हमारे पास यहां पे ये क्या हमने निकाला है, ए माइनस एक्स। तो ए माइनस एक्स हमारे पास क्या आया, दैट इज V इंफिनिटी माइनस VT। तो ये एक एक्सप्रेशन है टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लेकिन यहां पे कंडीशन लगा लो बेटा, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था देयर विल बी नो वॉल्यूम ऑफ O2 एट V इज इक्वल टू 0। ये हम तब लगाते हैं एक्सप्रेशन, नोट कर लो चाहे आप, when initial volume of reactant is not given in the numerical। न्यूमेरिकल में अगर आपको इनिशियल वॉल्यूम ना दे रखा हो बेटा, देन यू हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो बेटा वहां पे। क्लियर है, देख लो बेटा एक बार इसको अच्छी तरीके से समझ लो, फिर रब करना है, चेक कर लो बेटा इसको एक बार अच्छी तरीके से कि क्या है। कहीं पे कोई भी चीज नोट करनी है नोट कर लो, और कहीं पे आपको नहीं समझ आ रहा तो आप टिक भी कर सकते हो उसको, सो एज यू कैन आस्क मी ऑन टुमारो बेटा। क्लियर है, चलो नोट करो एक बारी। क्लियर बेटा, देखो ये केस आ गया, इस केस को आपने इस तरीके से शो कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसी का दूसरा केस पढ़ते हैं, वॉल्यूमेट्रिक मेथड का ही सेकंड केस। चलो उसको चेक करते हैं बेटा। देखो
देखो बेटा, हम बात करते हैं सेकंड मेथड की इसके, और सेकंड पार्ट है इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 in the presence of catalyst, that is प्लेटिनम। प्लेटिनम की प्रेजेंस में हम ये चेक करेंगे क्या होता है डिकम्पोजिशन बेटा। क्लियर है? अब देखो यहां पे कैसे चेक करेंगे हम लोग। पहले हम बात करते हैं H2O2 की बेटा। H2O2 को डिकम्पोज करेंगे तो विल गेट H2O प्लस O2। डन। H2O प्लस O2, put 2 over here and 2 over here. The equation is balanced now. Now what we have to do, अब इसको चेक करने का तरीका कुछ और है। यहां पे हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते बेटा। What we do, we use H2O2 over here. हम क्या करते हैं इस मेथड में, देखो टाइट्रेशन ऑफ H2O2 with standard acidic solution of KMnO4। KMnO4 के साथ स्टैंडर्ड KMnO4 एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ हम H2O2 को टाइट्रेट करते हैं बेटा, और फिर हम देखते हैं कि KMnO4 का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है। जितना KMnO4 का वॉल्यूम यूज होगा बेटा, उतनी H2O2 उस रिएक्शन में इनिशियली या आफ्टर टाइम T और आफ्टर टाइम इन्फिनिटी पड़ी होगी बेटा। क्लियर है केस? तो हम चेक करेंगे कि KMnO4 के वॉल्यूम की हेल्प से वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O2 आफ्टर टाइम T और एट टाइम T इज इक्वल टू 0 और आफ्टर टाइम T इज इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम के ऊपर। तो उस तरीके चेक करेंगे। अब देखो बेटा यहां पे कैसे चेक करते हैं हम लोग इसको। हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ KMnO4 initially used is equal to V नॉट। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? V नॉट। KMnO4 का इनिशियली एट टाइम T इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम यूज हुआ बेटा? दैट इज V नॉट एट टाइम T इज इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर लेंगे, देखो मैं यहीं पे कंक्लूड कर लेता हूं बेटा। वॉल्यूम ऑफ N2O5 एट T इज इक्वल टू 0 विल बी, कितना होगा बेटा वॉल्यूम? ये एट T इज इक्वल टू 0 पे आपको वॉल्यूम क्या मिलेगा बेटा? दैट विल बी V नॉट। क्योंकि इनिशियली जितना भी, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, और रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले हमने क्या कर लिया, एसिडिफाइड KMnO4 के साथ इस H2O2 को टारगेट कर लिया, टाइट्रेट कर लिया। और अब टाइट्रेट करते हैं बेटा तो कितना KMnO4 यूज हो रहा है ये तो हमें पता चल रहा है ना। तो उसकी हेल्प से हम H2O2 का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वहां पे कुछ और था ही नहीं, T इज इक्वल टू 0 पे ना H2O था ना O2 था, इसलिए जितना भी KMnO4 यूज हुआ होगा बेटा, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ N2O5, सॉरी दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ नॉट N2O5 बेटा, इट इज H2O2, sorry my mistake, that will be the volume of H2O2 at T is equal to 0। वो H2O2 का वॉल्यूम होगा at T is equal to 0 टाइम के ऊपर। तो उस वॉल्यूम को हमने क्या मान लिया बेटा? we assume that volume as V नॉट। अब देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 आफ्टर टाइम T is equal to VT। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 आफ्टर टाइम T is equal to कितना आ गया बेटा? VT मान लिया वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है
कि इतना के H2O2 बच गया है, जितना KMnO4 यूज होगा बेटा उतना H2O2 बच गया है आफ्टर टाइम t। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितना KMnO4 यूज होगा आफ्टर टाइम t उतना H2O2 बच गया रिएक्शन में, क्योंकि KMnO4 किससे रिएक्शन कर रहा है? H2O2 के साथ बेटा। क्लियर है? तो अब देखो क्या लिखेंगे यहां पे, वॉल्यूम ऑफ H2O2 लेफ्ट आफ्टर टाइम t क्या आएगा बेटा? दैट इज आल्सो VT। VT होगा क्योंकि KMnO4 H2O2 से रिएक्ट कर रहा है और जो कन्वर्ट हो गया वो तो कन्वर्ट हो गया, जितना बच गया उसका रिएक्ट कर रहा है, तो वो आ गया बेटा। अब देखो यहां पे इनफाइनाइट टाइम पे जाके KMnO4 का कोई वॉल्यूम यूज नहीं होगा, बिकॉज उस टाइम पे H2O2 पूरे का पूरा H2O और O2 में कन्वर्ट हो चुका होगा। इसलिए ये स्पेशल जो केस है बेटा, इस केस के अंदर इनफाइनाइट की कोई भी वैल्यू नहीं आती है। डन। तो अब देखो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बन गया, अगर मैं कहूं इनिशियली तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ए की वैल्यू आ गई, और वॉल्यूम ऑफ H2O2 लेफ्ट आफ्टर टाइम t, इसका मतलब ये मेरे पास a माइनस एक्स आ गया। क्लियर है? तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग v नॉट अपॉन vt। ये इक्वेशन आ गई बेटा दूसरी, जिसकी हेल्प से हम फर्स्ट ऑर्डर एक्शन में रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन इजिली कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इन दिस रिएक्शन बेटा, इस रिएक्शन के अंदर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहां पे भी एक नोट डाल सकते हो आप चाहो तो, और नोट क्या होगा बेटा? देखो यहां पे इफ वॉल्यूम of any substance or reactant is not given at infinite time, then we will use above formula to solve न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे v नॉट अपॉन vt बेटा। क्लियर है? तो ये देखो वॉल्यूम की टर्म्स में ये हमारे पास दूसरा केस आता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरा केस करते हैं। देखो वैसे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कोई भी चीज, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखनी है। और बेटा एक बार ये भी पूछा गया कि बताओ कि H2O2 को टाइट्रेट करने के लिए वॉल्यूमेट्रिकली हम किस सॉल्यूशन का यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दैट एसिडिफाइड KMnO4 इज यूज्ड ओवर देयर। एसिडिफाइड KMnO4 का हम यूज करते हैं वहां पे। तो इस तरीके से बेटा देखो हमने KMnO4 के लिए और वॉल्यूम की टर्म्स में वॉल्यूमेट्रिक मेथड की हेल्प से सेकेंड मेथड कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी हैव अ थर्ड मेथड इन दिस केस। पहले आप इसको नोट करो बेटा, चेक कर लो एक बारी, फिर हम थर्ड मेथड भी क्या करते हैं, कवर करते हैं यहां पे। अब ये देखो नेक्स्ट मेथड बेटा, वॉल्यूमेट्रिक मेथड ही पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, और उसमें नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं।
अब देखो थर्ड मेथड बेटा, थर्ड जो केस आता है इसमें, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर in the presence of acid, or sometimes we call it acidic hydrolysis of ester. कुछ कई बार हम इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी कह देते हैं बेटा। क्लियर है? अब देखो यहां पे सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है हम लोगों को, वी हैव टू राइट द इक्वेशन। अब देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वाली, तो क्या होती है CH3COO C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट। क्या बेटा? इथाइल एसीटेट की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, वी विल गेट CH3COOH प्लस C2H5OH। एसिडिक एसिड और इथेनॉल मिलती है बेटा वहां पे हमें। क्लियर है? अब देखो जब हम इसकी टाइट्रेशन करेंगे तो टाइट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, सॉरी एसिडिक एसिड की करेंगे बेटा, यहां पे जो वॉल्यूम चेक करेंगे दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड। वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड की हेल्प से वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इथाइल एसीटेट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बेटा। क्लियर है? अब देखो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, वी यूज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH टू टाइट्रेट एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड को टाइट्रेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH का यूज करते हैं। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से पढ़ना, हर एक केस जो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वॉल्यूम यहां पे यूज हो रहा है उसको आपको ध्यान से चेक करना है बेटा। देखो कैसे, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इनिशियली हम किस तरीके से वॉल्यूम यूज करेंगे बेटा? देखो इनिशियली मतलब एट t इज इक्वल टू 0 हमने मान लिया V0, और जो वॉल्यूम ऑफ NaOH होगा, देखो बेटा यहां पे एसिटिक एसिड तो बना नहीं होगा, आपको सिर्फ t इज इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर रिएक्शन शुरू ही नहीं होगी तो एसिटिक एसिड कहां से बन जाएगा? रिएक्शन होगी तब जाके एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी ना। लेकिन वहां पे पहले से ही कैटलिस्ट की फॉर्म में H पॉजिटिव एसिड पड़ा हुआ है, तो ये जो NaOH जो हम स्टार्टिंग में इनिशियली यूज करेंगे वो सिर्फ इस वॉल्यूम ऑफ H पॉजिटिव या एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो दिस V0 इज ड्यू टू कैटलिस्ट वॉल्यूम। ये जो बेटा आ रहा है यहां पे दैट इज ड्यू टू, 2 मिनट बेटा इसको मैं कर देता हूं, पूरा लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के वॉल्यूम की वजह से होता है बेटा। V0 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट। वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट जहां पे आ रहा है वहां पे हम शो कर देंगे, मतलब यहां पे जो NaOH स्टार्टिंग में एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे न्यूट्रलाइज कर रहा है वो एसिटिक एसिड को नहीं न्यूट्रलाइज कर रहा है। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ H पॉजिटिव आयन जो हमने कैटलिस्ट की तरह यूज किया है उसकी न्यूट्रलाइजेशन हो रही है इस केस के अंदर बेटा। क्लियर है केस? तो उसको न्यूट्रलाइज किया गया है और ये चीज चेक की गई है बेटा। देखो अब उसने बोला वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ NaOH used after time t इज इक्वल टू t के बाद वो हमने लिख दिया VT बेटा। अब जो ये VT है इसमें क्या क्या है? देखो इसमें हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ एसिडिक एसिड, क्योंकि आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद बेटा
क्लियर है। यहां पे इथाइल एसीटेट जो है वो कुछ ना कुछ कन्वर्ट हो गया होगा बेटा किसमें, एसिटिक एसिड में। तो जो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज हुआ होगा टी टाइम के बाद, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर बेटा कैसे आ गया। अब देखो यहां पे थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ NaOH used after time t is equal to infinity and that is V infinity बेटा। वो क्या होता है, V infinity होता है। और जो V infinity होगा बेटा, ये क्या होगा, ये क्या होगा बेटा V infinity, that will be the volume of catalyst plus total volume of acetic acid formed in the reaction। टोटल वॉल्यूम कितना बना होगा एसिटिक एसिड का रिएक्शन के अंदर बेटा। क्लियर है। तो दोनों यूटिलाइज करके हमने क्या लिख लिया, V इंफिनिटी लिख लिया बेटा। अब देखो हम प्रोडक्ट के वॉल्यूम को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको रेट फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट निकालना है तो वी नीड द वॉल्यूम ऑफ दिस इथाइल एसीटेट। हमें इस इथाइल एसीटेट का वॉल्यूम चाहिए इनिशियली एंड आफ्टर टाइम टी। अब देखो यहां पे मैं वॉल्यूम ऑफ इथाइल एसीटेट लिख रहा हूं बेटा, चेक करना। वॉल्यूम ऑफ इथाइल एसीटेट T इज इक्वल टू 0। T इज इक्वल टू 0 टाइम पे क्या होगा, अगर मैं V इंफिनिटी में से V नॉट को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास A की वैल्यू नहीं आएगी बेटा। देखो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ इथाइल एसीटेट नहीं आ जाएगा। देखो V इंफिनिटी है टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ये आ गया, प्लस कैटलिस्ट, तो V इंफिनिटी टोटल है इसका, इसमें से मैंने इनिशियल माइनस कर दिया, दैट वाज द वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट। तो मेरे पास क्या बच गया बेटा, सिर्फ टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। और टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड आएगा कहां से, फ्रॉम द इथाइल एसीटेट। जितना इथाइल एसीटेट होगा बेटा तभी तो हमें एसिटिक एसिड मिलेगा वहां पे। अगर ये पूरे का पूरा इथाइल एसिड कंज्यूम हो गया तो पूरे का पूरा एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कहते हैं जितना वॉल्यूम ये इथाइल एसिड का यहां पे होगा वो कितना होगा, इनिशियली कितना होगा, V इंफिनिटी माइनस V नॉट। देन अब हम कहते हैं आफ्टर टाइम t, वॉल्यूम ऑफ इथाइल एसीटेट T इज इक्वल टू T टाइम के बाद बेटा देखो, क्लियर है, T इज इक्वल टू T टाइम के बाद वॉल्यूम ऑफ इथाइल एसीटेट क्या आएगा हमारे पास, क्या है यहां पे, ये देखो ये है NaOH किसके लिए यूज हो रहा है, एसिटिक एसिड के लिए। अब हमें निकालना है कितना वॉल्यूम बच गया है। ठीक है, तो जनरली देखो ये है VT वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ इथाइल एसीटेट। अब मैं क्या लिख रहा हूं देखो यहां पे, आई एम राइटिंग ओवर V इंफिनिटी माइनस VT। अब ये क्या है देखो बेटा, सुनना ध्यान से, कि वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट इन्फिनिटी पे, उसमें से इसको माइनस कर दिया तो यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट माइनस हो गए। टोटल वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम माइनस हो गया बेटा। जब टोटल वॉल्यूम में से इथाइल एसिटिक एसिड का ये वाला वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितना वॉल्यूम कितना वॉल्यूम इथाइल एसीटेट का बच गया है। देखो V इंफिनिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम है बेटा किसका, इथाइल एसीटेट का जो बना है, और जितना ये बनेगा उतना क्या होगा हमारे पास बेटा, दैट इथाइल एसीटेट होगा। क्लियर है। जितना एसिटिक एसिड बनेगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बेटा, देन दैट मच विल बी इथाइल एसीटेट, उतना इथाइल एसीटेट होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट था इसलिए हमने माइनस किया था। अब हमने क्या कर दिया, आफ्टर टाइम t कितना वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड, ये था V इंफिनिटी माइनस VT पे कितना एसिड बचा था बेटा, बना था, इतना बन गया। तो V टोटल में से
ये पूरे में से VT माइनस कर दिया, मतलब हमारे पास कितना इथाइल एसीटेट बच गया है आफ्टर टाइम t, दैट इज दिस। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है बेटा वो है a माइनस एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास a माइनस एक्स। नाउ इस केस में क्या बन जाएगा बेटा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log v इंफिनिटी माइनस v नॉट अपॉन v इंफिनिटी माइनस vt। ये एक्सप्रेशन है। व्हेन इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम बोथ आर गिवन, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम, initial and volume at infinite both are given, then we have to apply this particular equation to calculate the rate constant of first order reaction। देखो बेटा कैसे, अब यहां पे लिख देता हूं नोट में, क्या है, when volume at t is equal to 0 and volume at t is equal to infinite is given, अगर गिवन दे रखा है देन यूज दिस इक्वेशन जो हमने अभी कराई है बेटा आपको, इथाइल एसीटेट वाली, टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, फिर इसका यूज करते हैं। क्लियर बेटा, चलो बेटा नोट करो इसको पूरे को, फिर हम रब करते हैं and then we will move towards the optical rotation method की तरफ मूव करेंगे बेटा। क्लियर है, चलो नोट करो जल्दी से बेटा।